चुनाव का मौसम खत्म हो गया है, लेकिन गर्मी का मौसम बदस्तूर जारी है। चुनाव अल्पकालिक होता है, गर्मी दीर्घकालिक। चुनाव का मौसम मानव प्रदत्त है, गर्मी का मौसम प्रकृति प्रदत्त। लगभग 1.5 महीने तक चले इस चुनावी मौसम का परिणाम अब सामने है। किसी के लिए यह परिणाम सुखद रहा तो किसी के लिए दुखद। जो दल, जो नेता चुनाव जीत गया उसके लिए यह मौसम सुखद रहा, जो हार गया उसके लिए दुखद। चुनाव परिणाम ने दिखा दिया कि अगले 5 सालों के लिए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का राजा जनता किसे देखना चाहती है। जो नेता या दल इस चुनाव में जीता हुआ दिख रहा है, वह न तो उस नेता की जीत है न तो उस दल की जीत है, बल्कि यह जीत है भारत की विशाल जनता की, आवाम के विजडम ऑफ क्राउड की जीत है। यह विजडम ऑफ क्राउड एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं न्यूयॉर्क के जेम्स सोरोविकी। अंग्रेजी की इस पुस्तक में मोटे तौर पर यह बतलाया गया है कि जब किसी क्राउड अथवा जनसमूह को सही जानकारी उपलब्ध करा के उसके निर्णय लिए जाते हैं तो सामूहिक निर्णय सटीक बैठते हैं। लोकतंत्र भी विजडम ऑफ क्राउड का ही एक रूप है। भारत का आवाम इन वर्षों में जो निर्णय लेता रहा है वह तार्किक रूप से सटीक है। निचले स्तर पर गरीबी तथा बेरोजगारी की दिक्कतों के बावजूद आवाम का साथ यदि भाजपा तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बना हुआ है तो इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि आवाम को दूसरा कोई मजबूत विकल्प नजर नहीं आता, या उसके सामने जो विकल्प तैयार बैठे हैं उन पर भरोसा नहीं जमता। कमोबेश इसी आवाम ने 50 सालों तक कांग्रेस पार्टी को सर आंखों पर बैठा कर रखा था। आज वही आवाम कांग्रेस पार्टी को तिरस्कार के भाव से देख रही है और भाजपा को सर आंखों पर बैठाकर चल रही है। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। भगवान अपने दामन पर कालिख नहीं लगने देता, सो जनता भी अपने दामन पर कालिख नहीं लगने देना चाहती। जिस पार्टी को उसने 50 वर्षों का शासन देखकर खारिज कर दिया, उसे फिर से यदि उन्हीं खामियों के मौजूद रहते हुए शासन सौंप देती है तो इसे अपने दामन पर कालिख लगाना ही कहा जाएगा, जो कि विजडम ऑफ क्राउड पर एक प्रश्न चिन्ह के जैसा होगा। परंतु विजडम ऑफ क्राउड का इशारा दूसरी तरफ भी है। अगर इशारा समय रहते न समझा गया तो आवाम भी बड़े निर्णय लेने में सिद्धहस्त है। जिन बुनियादी समस्याओं से आहत होकर देश की जनता ने 2014 में कांग्रेस पार्टी से मुंह फेरकर भाजपा का हाथ पकड़ा था, उन समस्याओं को आज तक ढंग से छुआ नहीं गया है। देश के 3 प्रमुख क्षेत्र शिक्षा, रोजगार तथा खेती किसानी में विगत 10 सालों में उस गौरवपूर्ण तरीके से परिवर्तन नहीं आया जिस गौरवपूर्ण तरीके से जनता ने शासन में परिवर्तन किया था 2014 में। हाँ, कुछ रेवड़ियां जरूर बांटी गई, मीठे मीठे भाषण भी दिए गए। जनता इन बातों से नाराज है और चुनाव के जरिए अपनी नाराजगी दर्शा दी है। खैर, हार जीत तो चलती रहेगी, लड्डू पेड़े बंटते रहेंगे। लोकतंत्र है तो चुनाव होंगे, परिणाम आएगा, हार जीत भी होगी। हार जीत से किसी का गला सूखेगा तो किसी का गाल सुर्ख होगा। इन सब के बीच मुझ जैसे खाकसारों का फर्ज यही बनता है कि पढ़ लिख कर एक सच्ची तस्वीर समझने का प्रयास करते रहा जाए एवं पार्टी तथा नेताओं से ऊपर उठकर देश और आवाम की बुनियादी बातों को उठाया जाए, आवाम के हक एवं हकूक के बारे में बोला जाए। इसी प्रयास में मैं संलग्न हूँ। जय हिंद।